क्या आपके भी बाइनेंस अकाउंट में वॉलेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है? तो कोई बात नहीं, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बहुत आसानी से अपने बाइनेंस अकाउंट में वॉलेट का ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं। क्योंकि अगर वॉलेट शो नहीं होता है तो फिर आप अपने कोई भी कॉइन्स, जैसे कि कोई एयर ड्रॉप मिलता है या फिर कोई भी कॉइन होते हैं, तो उनको देखने में मुश्किल आती है, काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपके भी बाइनेंस अकाउंट में वॉलेट शो नहीं हो रहा है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपना वॉलेट ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा। मैं हमेशा आपके काम की जानकारियाँ लाता रहता हूँ। तो देखिए, अगर वॉलेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो करना क्या है, सबसे पहले आपको, तो मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। अगर पहले तरीके से नहीं आता है तो दूसरे में डेफिनेटली आ जाएगा। देखिए, वॉलेट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाया जाता है, ये पोर्टफोलियो जो लिखा हुआ है इसी की जगह पर वॉलेट होता है, लेकिन अभी यहाँ पर नहीं आ रहा है। और देखिएगा, मैं अभी आपको यहाँ पर वॉलेट ला के दिखाऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना है, जो बाइनेंस का लोगो बना हुआ है इस लोगो पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने क्लिक किया है तो कई ऑप्शन शो हो रहे हैं। सबसे ऊपर यूजर आईडी दिखाई जा रही है, जो हमारा अकाउंट है, आईडी है वो दिखाया जा रहा है, केवाईसी वेरीफाइड है। और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए जा रहे हैं, बट यहाँ से अभी मतलब नहीं है। आपको सबसे नीचे आना है, बाइनेंस प्रो लिखा हुआ है, तो इसी पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर एक छोटा सा एरो बना हुआ है, तो यहीं पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए, जैसे मैंने क्लिक किया है वॉलेट शो हो गया है। देख सकते हैं यहाँ पर वॉलेट का ऑप्शन शो हो गया है। अब यहाँ से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं और सेल और बाय सारा कुछ कर सकते हैं। अभी तक ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा था। चलिए अब इस पर मैं क्लिक करके देखता हूँ आगे ऑप्शन सारे आते हैं या फिर नहीं आते हैं। अब देखिए, गो टू द वॉलेट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पर 1.5 बैलेंस दिखा रहा है और उसके अलावा सारे ऑप्शंस देखिए यहाँ पर आ गए हैं। डिपॉजिट है, विड्रॉल है, ट्रांसफर है। थोड़ा सा मैं बैक करके दिखाता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर सारे ऑप्शंस इनेबल हो गए हैं। देखिए, यहाँ पर अभी मैंने जो वॉलेट बनाया है उसके लिए यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है कॉइन STRAX, ये मुझे 1.5 मिल गया है, जस्ट अभी मिला है। उसके बाद में USDT जो है यहाँ पर 0.001 है, ये यहाँ पर शो हो रहा है, ये मैंने भेजा था। और HMSTR यानी हैमस्टर कंबोर्ड के जो टोकन्स मिले हैं मुझे, मैंने इसे ज्वाइन कर रखा था, तो 474 टोकन्स हैं यहाँ पर, तो ये भी यहाँ पर शो हो रहे हैं। उसके अलावा देखिए, यहाँ पर कई ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, तो हो सकता है आपके में ये ऑप्शंस ना शो हो रहे हों। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपका वॉलेट तो शो हो जाता है, लेकिन ये जो सारे ऑप्शंस हैं ये शो नहीं होते हैं। अगर ये शो नहीं होते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर ये ऑप्शंस भी नहीं आते हैं। और उसके बाद में जो यहाँ पर सारा दिखाया जाता है, आपके टोकन्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं वो सब नहीं शो होती हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इस प्रकार से वॉलेट को इनेबल करते हैं, यहाँ पर शो तो हो जाता है, बट अगर ये सारे ऑप्शंस नहीं आते हैं तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको जाना है अपने होम पेज पर और उसके बाद में अपने बाइनेंस की सेटिंग में चले जाना है, यानी ऐप की सेटिंग में। देखिए, इस प्रकार से आपको ऐप की सेटिंग में आ जाना है। यहाँ पर आने के दो तरीके होते हैं, एक तो आप अपने फ़ोन की सेटिंग में जाके आ सकते हैं और दूसरा आप जब अपने ऐप में जाएंगे तो उसको लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे। किसी भी ऐप को जब लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं तो वहाँ पर एक आई बटन आ जाता है, उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सेटिंग में आ जाते हैं। और उसके बाद देखिए, स्टोरेज लिखा हुआ है, स्टोरेज एंड कैसे, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। और ये स्टोरेज का ऑप्शन सभी फ़ोन्स में, सभी ऐप्स में होता है, तो इस पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद देखिए, क्लियर स्टोरेज लिखा हुआ है, तो आपको इसी पर क्लिक कर देना है, क्लियर स्टोरेज पर। ध्यान रहे कि जब इसको करेंगे तो ये पूरी तरह से फ्रेश हो जाएगा, यानी कि जो भी डेटा होगा वो डिलीट हो जाएगा और आपको दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपकी सारी डिटेल होनी चाहिए, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और जो भी आपने पासवर्ड सेट कर रखा है, ताकि आप इजीली लॉगिन कर पाएँ। अब चूँकि मेरा सब सही हो गया है, एक ही बार में पूरा सब एक्टिवेट हो गया है, इसलिए मैं क्लियर स्टोरेज पर नहीं करूँगा, वरना मुझे बेमतलब में लॉगिन करना पड़ेगा। लेकिन ये मैंने तरीका बता दिया है कि अगर इस तरीके से आप नॉर्मली करते हैं और आपका वॉलेट आ जाता है बट सारे ऑप्शंस नहीं आते हैं, तो आपको इस प्रकार से करना है। उसके बाद जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपके सारे ऑप्शंस यहाँ पर इनेबल हो जाते हैं। अब देखिए, ओवरव्यू है, यहाँ पर सारा दिखाई जा रहा है जो मैंने दिखा दिया। उसके बाद स्पॉट पे करेंगे तो यहाँ पर भी मेरा दिखाया जा रहा है हेमस्टर के 474.55 टोकन्स हैं। और फंडिंग में जाएंगे तो यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इस प्रकार से यहाँ से आप सारा काम कर सकते हैं। तो आज का वीडियो फ़िलहाल था वॉलेट पर कि आप वॉलेट कैसे इनेबल करेंगे। इसके अलावा आगे मैं आपको विड्रॉल के बारे में भी बताऊंगा कि कैसे आप विड्रॉल लेंगे।
आपके कोई भी टोकन्स हैं जैसे हैमस्टर हो गया या फिर अन्य कोई है, तो उसका कैसे विड्रॉल लेंगे, कैसे कॉइन को सेल करेंगे, सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा।